सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 290। दो चौपाई ऊपर से पढ़ना आरंभ करेंगे। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखि सील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम्हि तज तात सुहात ग्रह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। तो कहते हैं वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी की वार्ता हो रही है। रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी से जो कहना पड़ता है वो बड़े संकोच के साथ कहते हैं, और वशिष्ठ जी उनका संकोच देख रहे हैं। तो कहते हैं कि क्योंकि राम ने कहा है कि भाई सब लोग बहुत दारुण दुख यहाँ सह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, और अब तो मिथिलावासी भी आ गए हैं। तो आप अगर सबको ये सलाह दें, आज्ञा दें, तो सब लोग अब अपने अपने निवास स्थान, अपने अपने नगर की ओर चले जाना चाहिए सबको। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, ये जिन लोगों के दुख की आप बात कर रहे हैं, कि जो वन में रह के वन के दुख सह रहे हैं, दरअसल उनके आप ही प्राण हैं। सबसे पहले सुख सुविधा की बात व्यक्ति तब करता है जब उसको भोजन मिल जाता है, फिर उसके बाद सोने की चिंता करता है। लेकिन सबसे पहले चिंता क्या होती है? सांस आती रहे। कहते हैं ना, एक बड़ा सूत्र है कि बिना जल के 3 महीने, बिना भोजन के 3 महीने, बिना जल के कुछ दिन ऐसे निश्चित हैं, और बिना सांस के 3 मिनट, बिना सांस के, बिना प्राण वायु के 3 मिनट ही जीव जीवित रह सकते। तो सबसे आवश्यक आधार क्या है मनुष्य का, जीव का? कि प्राण, और प्राणों के आधार आप हैं, और जीव का जीवन आप है। और जब ये सब हो गया, प्राण हो गया, जीवन हो गया, तब सुख चाहिए। वो सुख भी आप ही हैं। तो आप ही जिनके प्राण हैं, आप ही जिनका जीवन है। प्राण के बाद जीवन आरंभ होता है, जीवन में फिर सुख की इच्छा होती है। तो आप ही जिनके प्राण हैं, आप ही जिनके जीवन का जीवन है, और आप ही सुख ही आप हैं। उनको इस समय तुम तज तात, हे तात, तुमको त्याग करके अगर उनको घर सुहा रहा हो, याद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो उनको तो विधाता ही उनके प्रतिकूल जानिए बाएं हैं उनके। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधान। यहाँ पे गोस्वामी जी ने मनुष्य के जीवन में राम के प्रति प्रेम की क्या महत्ता है इसको कह दिया है। सब कुछ करिए जीवन में, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। हम इस जीवन में आते हैं तो सुख भोगते हैं अपने पुण्य कर्मों के फल के स्वरूप में, और ऐसे कर्म करते हैं कि हमें सुख मिले। हम धर्म का आचरण करते हुए कर्म करते हैं कि हमें सुख मिले। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। तो वो धर्म, वो कर्म, वो सुख, ऐसा कर्म धर्म सुख सब नष्ट हो जाए जहां पर राम तुम्हारे चरण कमलों के प्रति प्रेम का भाव ना हो। जह न राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान। अब जब ये सब हो जाता है, तब जीव किधर बढ़ता है? योग कुयोग, अच्छा अच्छा योग करे या बुरा योग करे, और ज्ञान या अज्ञान में पड़ जाए। जह नहीं राम प्रेम प्रधान, वह योग बुरा योग है, वह ज्ञान अज्ञान है जहां पर तुम्हारे प्रेम की प्रधानता नहीं। अर्थात योग, अगर कोई योगी योग के द्वारा परमेश्वर से जुड़ना चाहता है, अपने आत्मा को परमेश्वर में, परमात्मा में मिला देना चाहता है, इसके लिए साधन कर रहा है, लेकिन वहां पर प्रेम नहीं है, तो ऐसा योग कुयोग है। और ज्ञान के द्वारा,
ज्ञान के द्वारा वो ईश्वर को जानना चाह रहा है। ज्ञानी का प्रेम अक्सर अक्सर समाप्त हो जाता है। अगर आप विभिन्न प्रकार के दर्शन जानिए, सुनिए, पढ़िए, तो आप पाएंगे कि मनुष्य खोज यही रहा है कि हम कौन है, क्यों है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, क्या हो जाता है, कहाँ से आ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि ईश्वर भेजता है और ईश्वर के पास चले जाते हैं। सारा बीच का जो सारा है वो प्रपंच है, वो सब जानते हैं, उसको सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो प्रपंच को न जानता हो, वो दिख रहा है सामने। लेकिन इस प्रपंच से पहले क्या था, जब हम इस प्रपंच का हिस्सा बन गए। ये प्रपंच सदा से चला रहा, अभी पीछे भी ये कहा ना कि विधि का प्रपंच तो अचल है, अनादि है। तो ये प्रपंच तो सदा से चला रहा है। हम इसको कब से जानते हैं, जब से हम भी इस प्रपंच का हिस्सा हो गए। लेकिन जिससे दिन से हिस्सा होगा उस दिन से तो हम प्रपंच को समझ रहे हैं। अब उसके पहले हम क्या थे, कहाँ थे, और इसके बाद हम क्या होंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो इसमें जो वो ज्ञान के मार्ग में बढ़ चलता है, ज्ञान के द्वारा जाना जाए, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी। तो चलो ज्ञान के द्वारा समझते हैं। अब ज्ञान में जब लग जाता है तो अपने बुद्धि के ज्ञान पर उसको इतना भरोसा हो जाता है कि नहीं, हम तो सब जान लेते हैं, इसमें कहा कौन आ गया बीच में, ईश्वर कौन आ गया। अरे ये इस तरह सुबह हो गई, सूरज यहाँ था, फिर चला गया, रात हो गई, फिर सूरज के चक्र के कारण मौसम बदल गया, हम सब तो जान रहे हैं। एक दिन ये भी जान लेंगे। जैसे आज हमने ये जान लिया कि सूरज यहाँ ऐसे आता है, फिर दूसरी पृथ्वी की दूसरी दिशा में हो जाता है। हम एक दिन ये भी जान लेंगे कि हम यहाँ आए हैं, तो इसके बाद हम हमारा क्या होगा, उसको उम्मीद है ये पूरी। तो उसका जो प्रेम भाव है वो खत्म हो जाता है। और योगी क्या कहता है कि हमारे पास ये शरीर है, ये शरीर हमारा अपना है, ये शरीर हमें मिला है, तो हम इस शरीर के द्वारा जान लेंगे कि हम कौन हैं, क्या हैं। तो वो योग में लग जाता है। वहां पर अगर प्रेम नहीं, प्रेम है तो सब बढ़िया है, योग भी बढ़िया है, ज्ञान भी बढ़िया है, कर्म भी बढ़िया है, धर्म भी बढ़िया है। अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि हम इसके द्वारा उसकी ओर बढ़ रहे हैं जिसको हम प्रेम करते हैं और जो हमें प्रेम करता है, तब सब बढ़िया है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जिए जो जही के ही। तुम्हारे बिना जो दुखी हो जाए और सुखी तुम ते ही, और तुमको पाले, देख ले, सोच ले, याद कर ले, तो सुखी हो जाए। तुम जानो जी जो जही के ही, तो तुम तो सबके मन की जानने वाले हो, सबके मन की जानने वाले हो। तो तुम जो ये बात कह रहे हो कि सब दुखी हैं, पर तुम जानते हो कि इनका सुख है किसमें। राउर आय सुसिर सबही के, विदित कृपाल ही गति सब के। आपकी ही आज्ञा सब शिरोधार्य करेंगे, क्योंकि सब अंतिम लक्ष्य आपका प्रेम ही है सबका। वो तो आपकी ही सुनेंगे। विदित कृपाल ही गति सब के, और आपको सभी की गति अच्छी तरह मालूम है। आप वो आश्रम ही धारिय पाऊ, भय स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप आश्रम में पधारिए और देखिए सबको, और जैसा करना हो आप बताइए। इतना कहते कहते मुनि की जो देह है वो स्नेह के कारण शिथिल हो गई। तब राम ने उनको प्रणाम किया, करि प्रणाम तब राम सिधाए। राम आश्रम की ओर चल दिए और ऋषि धरि धीर जनक पही आए। ऋषि धीरज धारण करके जनक के पास पहुंचे। आज फाइनल मीटिंग होने वाली है। अब सब चर्चा यहाँ पर आज होएगी, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। राम बचन गुर नृपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। क्योंकि चर्चा वशिष्ठ जी में, जनक जी में, भरत जी में हो चुकी है कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग रखेंगे राम के साथ। तो राम के पास आकर के राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, राजा जनक के पास आकर के गुरु राम की बात को
राजा जनक को बताते हैं, शील स्नेह सुभाए सुभाए, और उनके संकोच को भी बताते, उनके व्यवहार को बताते, उनके स्वभाव, सुंदर स्वभाव को बताते हैं। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित तो। तो देख रहे हैं भगवान की क्या इच्छा है, ये कोई अपने मुंह से, हमारी क्या इच्छा है ये कोई अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, सब एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं कि भाई तुम कह दो, भाई तुम कह दो, क्योंकि सब जानते हैं कि अंततो गत्वा इच्छा तो राम की ही होनी है, वही होना है। तो हम कहे के काहे को अपने ऊपर ये ले लें सारी जिम्मेवारी कि हमने भगवान को निर्देश दिया कि आप ऐसा करिए। महाराज अब कीजिए सोई, तो कहते हैं महाराज अब आप वही कीजिए, सब कर धर्म सहित हित हो, कि सबका धर्म भी बना रहे और सबका कल्याण भी हो जाए। अब ये सबसे कठिन कार्य होता है कि सबका कल्याण हो, और कल्याण का मतलब सब अपने आप में संतुष्ट रहें, क्या हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, और धर्म भी बना रहे। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। कहते हैं राजा जनक से कि आप ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, पवित्र हैं, और धर्म को धारण करने वाले, धीरता के साथ धारण करने वाले हैं। हे राजा नाथ, आपके बिना इस असमंजस का शमन कौन कर सकता है। ये जो इस समय ये असमंजस खड़ा हो गया है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस असमंजस का शमन करने में आपके अलावा और कोई समर्थ है नहीं। सब एक दूसरे के ज्ञान को, समझ को, समझदारी को अधिक से अधिक बता रहे हैं। तो ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा समझदार हो जाओ तो ये होता है कि सबकी आस आपसे लग जाती है, और जो भोला भाला है वो अपना मजे से जो सुना वैसा कर लेता है। तो समझदार बनने में बड़ी कठिनाई है, बहुत जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विराग। मुनि के वचन सुन के जनक जी इतने अनुराग में भर गए, इतने प्रेम में भर गए कि उनकी गति देख के ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। यानी जो ज्ञान और वैराग्य जनक जी के भीतर था वो छोड़ के उनको चला गया, और केवल प्रेम और प्रेम समा गया वहां पे। तो सबसे सुंदर, सबसे उच्च भाव प्रेम का भाव, सब बढ़िया है, लेकिन जब उसी भाव का जो घट है ना मनुष्य के भीतर, उसमें अगर प्रेम को भर दिया तो किसी भाव की फिर कोई अहमियत रह नहीं जाती है। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ की फल नाहि। शिथिल हो गए और मन में विचार कर रहे हैं कि यहाँ आके हमने अच्छा नहीं किया, ये सब कुछ तो हमारे ऊपर छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया ना, महाराज कह दिया है उन्होंने, नरपाल। तो अब पूरी सभा है तो आदेश तो राजा द्वारा ही पारित होगा, सलाह सब देंगे, गुरु देंगे, सलाहकार देंगे, लेकिन पारित वो राजा के द्वारा ही होगा। और इस समय दोनों वंशों में अगर राजा कोई है तो जनक जी है, अयोध्या का तो अभी कोई राजा हुआ ही नहीं है। तो ये जो सांसारिक राज्य अभी दिख रहा है, वैसे तो भगवान राम ही सबके राजा हैं, लेकिन जो सांसारिक दिख रहा है उस समय महाराज इस समय केवल जनक जी। तो सब वशिष्ठ जी भी सोच रहे हैं कि भाई महाराज से ही कहलवा दो जो आदेश आगे भेजना है। राम ही राय कहें वन जाना, कीन्हा आप प्रिय प्रेम प्रमाण। और जनक जी फिर सोचने लगे, जब इस स्थिति में फंस गए कि राम ही राय कहो वन जाना, कि राजा दशरथ ने राम को वन जाने को कहा, और कीन्हा आप प्रिय प्रेम प्रमाण, और ये कह करके उन्होंने अपने प्रेम को प्रमाणित किया, अपना खुद यहाँ से चल दिए वन जाने को कह के। हम अब बनते बनही पठाई, प्रमुदित फिरत विवेक बढ़ाई। और हम जो कहेंगे अब उनको वन से और गहवर वन में भेजेंगे। आगे तो अभी तो चित्रकूट में ही है, और सब जानते हैं उनको दंड कारण्य में निवास करने का वरदान कैकेयी ने मांगा है। तो उन्होंने तो खाली वन जाने को कहा था, हम वन से अब उनको और कठिन वन में जाने को कहेंगे, और बड़े आनंदित होकर यहाँ से लौटेंगे अपने विवेक की प्रशंसा सुन के, क्योंकि वशिष्ठ जी उनके ज्ञान, उनके स्वभाव, उनके विवेक, धर्म आचरण, धैर्य, इसी सब की तो प्रशंसा कर रहे हैं।
तो क्या लेकर के लौटेंगे? अपने साथ इतने सारे उपलब्धियां लेकर के लौटेंगे। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकन बिसे। तपस्वी मुनि ब्राह्मण सब इस दृश्य को देख रहे हैं और सब प्रेम के वशीभूत होकर के विशेष रूप से व्याकुल हो रहे हैं कि ये कौन सी स्थिति खड़ी हो गई है, ये कैसी परिस्थिति बन गई है। समौ समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। लेकिन समय है, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। ये विचार करके धीरज को धरते हुए राजा जनक पूरे समाज के साथ भरत जी के पास पहुंचे। भरत आई आगे भले लीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। तात भरत कह तिरहुत राव, तुम्हि विदित रघुबीर स्वभाव। भरत जी ने देखा कि जनक जी पूरे समाज के साथ आ रहे हैं, आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और जैसा अवसर था उस प्रकार का उनको आसन प्रदान किया। तब भरत जी से जनक जी ने कहा कि तात भरत कह तिरहुत राव। राजा जनक तराई क्षेत्र के राजा भरत जी से कहते हैं कि हे तात, तुम्हें ही विदित रघुबीर स्वभाव, तुमको तो राम के स्वभाव का अच्छी तरह पता है। राम सत्य व्रत धर्मरत, सब कर सील स्नेह, संकट सहत सकोच बस, कही जो आय सुदे। राम सत्य के व्रत को धारण करने वाले हैं, सदा धर्म में लगे रहने वाले हैं और उसके साथ साथ सबके प्रति उनका स्नेह और उनका शील एक जैसा है और इसी के लिए वो संकट सह रहे हैं। भगवान संकट सह रहा है कि अपने किस भक्त के साथ वो उसकी इच्छा के विपरीत जाने को कह दे। तो खाली भक्त संकट नहीं सहता है, अपने भक्तों का ये दुविधा देख करके भगवान भी संकट सहते हैं। सारे भक्त करोड़ों अरबों उससे अपनी अपनी बात मनवाना चाहते हैं और वो सबकी बात मानना चाहता है, लेकिन एक की मानता है तो दूसरे की अनिच्छा हो जाती है, दूसरे की मानता है तो पहले की अनिच्छा हो जाती है, तो संकोच में पड़ जाता है कि अरे हम किसकी सुने। तो वो क्या करता है, हथियार डाल देता है और कहता है कि भैया अपने अपने कर्म का आप लोग देख लो। और जो इच्छा से मुक्त हो जाता है और छोड़ देता है कि तुम्हें नीक लागे रघुराई, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, हम तो आपकी कठपुतलियां हैं, आप जैसे नचाओगे हम वैसे नाचेंगे, तब वो उसकी इच्छा चलती है और असली आनंद उसी में है। तो संकट सहत सकोच बस, वही संकोच के वशीभूत होकर के संकट सह रहे हैं। अब आप कह डालिए कही जो आय सुबह, अब आप बता दीजिए वही बात हम सब उनसे कहें। जैसे ना सब मिल के आपस में बात करें, यही तय कर लो वहां जाके, ताकि सब एक बात कहें। अब भगवान को बहुत सारे ऑप्शन देके हमें उनके लिए और सोचनीय परिस्थिति हमें नहीं पैदा करनी। ऐसा कितने भक्त सोचते हैं कि चलो हम सब मिलके एक हो जाते हैं, रहते हैं आराम से, नहीं लड़ते झगड़ते आपस में, तो भगवान कितना संतुष्ट रहेगा, कितना खुश रहेगा कि अरे देखो सबको भेजा था, सब कितने प्रेम से रह रहे। सुनि तनि पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी बारी। भरत जी ने जब ये बात सुनी तो आनंद, प्रेम का आनंद उनके शरीर में हुआ, पर भगवान संकोच में है, भगवान सोच रहे हैं कि हम क्या करें। ये सोच के भरत जी की आंखों में आंसू आ गए और धीरज धर के भारी मन से कहते हैं, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुर सम हित माय न बापू। कहते हैं हे प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आप मेरे लिए पिता के ही समान पूज्यनीय हैं, क्योंकि सब पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भरत जी नहीं कर रहे हैं। बड़ी सुंदर एक किसी ने बात कही थी कि भरत जी की इतनी प्रशंसा होती है, इतनी प्रशंसा होती है, पर भरत जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं किया। और कैकेयी ने 2 वर मांगे तो 1 वर तो कभी पूरा ही नहीं हुआ। ये मांगने का है, मांगते जरूर है। और बड़ी सुंदर बात कही कि कैकेयी ने पहला वर मांगा भरत को राज्य, यही याद है सबको, भरत को राज्य, और दूसरा वर मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास।
अब जब कोई फाइल चलती है तो कैसे चलती है, पहले पहला वाला ऑप्शन देखा जाता है, उस पर टिक लगता है, फिर दूसरा वाला ऑप्शन किया जाता है। हमारी सांसारिक व्यवस्था ऐसे ही चलती है। तो वो तो कभी हुआ ही नहीं कि भरत को राज्य, फिर भी राम वनवास को गए। तो ये इसमें भी अगर आप लोग विचार करेंगे तो बहुत कुछ सोचने समझने के लिए इसमें है। ऐसा क्यों, ऐसा उन्होंने क्यों मांगा और ऐसा नहीं हुआ। तो वचन तो ना उनके वरदान पूरे हुए और ना राजा का वचन पूरा हुआ और ना भरत ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। यानी सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर राम की इच्छा ही है, न किसी के वरदान, न मंथरा। मंथरा ने सीख तो पहली तो यही दी थी ना कि भरत के लिए राज्य मांग लो। तो क्या क्या किया सरस्वती ने उनकी बुद्धि फेर के। अगर उसको गहराई से समझिए तो ये सब दिखने में लगता है। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माई न बापू। और जो हमारे कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनके समान तो हमारा हित करने वाला माता पिता भी नहीं होते हैं। क्योंकि माता ने क्या किया और पिता ने क्या किया, गुरु तो हमें फिर भी लेके राम के पास आ गए। समझिए इस बात को, माता ने राम से दूर किया, पिता ने राम से दूर किया, भेज दिया वनवास, लेकिन गुरु हमें लेकर के फिर भी राम के निकट तो आए। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बुनि आपुन आजू, शिशु सेवक आय सुनगामी, जानी मोहि सिख दे स्वामी। यहाँ पर जहाँ सब लोग हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, गुरु के कृपा, गुरु वहीं से नहीं मानते बात, तो गुरु की कृपा के कारण ही आज ये जो मुनियों का और सभी सलाहकारों का, तो खाली वनवासी मतलब ऋषि मुनि नहीं है, यहाँ राजनीति को जानने वाले लोग भी हैं और धर्म नीति को जानने वाले भी लोग। जब इन दोनों का संतुलन होता है तभी राजकाज व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो इस समाज में आज विश्वामित्र जैसे मुनि भी हैं और इतने मंत्री भी हैं, और एक नहीं दो दो जगह के मंत्री हैं। ज्ञान अम्बुनि आपुन राजू, और आप जो ज्ञान के सागर हैं, आप भी यहाँ उपस्थित हैं। शिशु सेवक आय सुनगा, मुझे तो सेवक और बच्चा जानिए और आज्ञा का मुझे आपके पालन करना है, बस इतना जानिए। जाने मोहि सिख दे ये स्वामी, इसलिए है स्वामी मुझे सिखाइए, मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरु हैं आप। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। इस समाज में अगर आप कह रहे हैं, इस स्थान में, इस समाज में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ क्या कहें हम लोग चल के, तो मौन मलिन, अगर मैं चुप रहता हूं तो मेरे मन में कोई मलिनता है, और अगर मैं बोलता हूं तो मैं पागल हूं। छोटे बदन कहूं बड़ी बात, क्षम तात लखी बाम विधाता। छोटे मुंह में बड़ी बात कह रहा हूं, इतने लोगों के उपस्थित होते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूं इस समाज में, तो ये छोटा मुंह और बड़ी बात है। मेरी ना तो इतनी हैसियत है और ना मेरे पास इतना ज्ञान है, ना धर्म है, ना नीति है, कुछ नहीं है मेरे पास आप लोगों के समान। इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। यह सब इसलिए हो रहा है कि विधाता मेरे प्रतिकूल है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वारथ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रभु। आगम निगम और प्रसिद्ध पुराणों में सेवा धर्म को इस संसार में कठिन मान जाना गया है। सेवा धर्म बहुत कठिन है। भरत जी सेवा धर्म की या सेवक के धर्म की कठिनता बताते हैं, किस प्रकार बार बार वो असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। इस सेवा धर्म को अगर मानस में फिर कोई आगे स्थापित करता है तो वो है हनुमान जी। कोई असमंजस कभी है ही नहीं, और इसीलिए भरत और हनुमान की भेंट होती है, इसीलिए भरत और हनुमान को बराबर बताया जाता है। भरत जी के समान हनुमान है, या भरत जी को हनुमान के समान हो जाना चाहिए, ये भी एक विचार का बिंदु है। क्योंकि हनुमान जी को कहीं कर्ता बोध है ही नहीं, कहीं कर्ता बोध नहीं। भरत जी बहुत बड़े प्रेमी हैं राम के, बहुत बड़े सेवक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं,
लेकिन कर्ता भाव से मुक्त नहीं हो पा रहे। और हनुमान जी से जब वो पूछते हैं कैसे लंका जारी, तो वो क्या जवाब देते हैं, शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हमने लंका चलाई है। अच्छी बात कर रहे हैं आप, करने वाले आप। अभी भरत जी को ये बोध नहीं है। इसलिए हमेशा भरत और हनुमान जी का जरूर तुलनात्मक अपने भीतर चिंतन करिए। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। स्वामी धर्म निभाने में, यानी हमारा क्या कर्तव्य है स्वामी के प्रति, एक सेवक का क्या कर्तव्य परायणता है स्वामी के प्रति, और अपना स्वार्थ भी देख ले, ये तो परस्पर विरोधी चीज है। अगर सेवक अपना कल्याण देखेगा तो स्वामी धर्म में कहीं ना कहीं कोताही हो जाए। वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधि, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि वैर और प्रेम दोनों अंधे होते हैं, उनको कोई चीज का बोध नहीं होता है, वो केवल स्वयं को देख पाते हैं। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचान। अब भरत जी धीरे धीरे समर्पण मोड में जाने लगे। बड़ा सुंदर हनुमान जी का और रावण का भी बड़ी अच्छी सुंदर तुलना है। रावण भी बहुत बड़ा भक्त था और हनुमान जी भी बहुत बड़े भक्त थे। रावण ने अपने 100 शीश शंकर को अर्पित किए थे। अर्पित वो करता है जिसमें हमारा कुछ होता है, और हनुमान जी ने स्वयं को समर्पित कर दिया है। समर्पित कर देने के बाद हमारा कुछ रह ही नहीं जाता है, हम कुछ है ही नहीं। तो अर्पण और समर्पण में भेद है भक्ति में। हम लोग सब अर्पण करते हैं, यानी हम अहम भाव से, अहमता भाव से, ममता भाव से भरे हुए रहते हैं, ये मेरा है, इसको हम आपको अर्पण करते हैं। जब समर्पण कर दिया तो फिर हमारा कुछ तेरा तुझको अर्पण, उसमें भी हम यही कह रहे हैं, क्या लागे मेरा, मेरा तेरा का भाव चलता है संसार में, वो छूटता नहीं है, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं है। हम मेरा को ही जानते हैं, हम मैं को ही हम अपना स्व समझते हैं। राखी राम रुख धर्म व्रत, इसलिए पराधीन मोहि जान, मुझे तो आप लोग पराधीन समझिए। किसमें? मैं प्रेम में पराधीन हूं इस समय, प्रेम के कारण अंधा हूं और बिल्कुल बोध नहीं है मुझे किसी बात का। इसलिए मुझको पराधीन जान करके आप लोग वही करिए जिसमें राम का रूप दे। हम शायद न देख पाए, लेकिन आप लोग तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा संसार देखा हुआ है, तो उनका जो रुख हो, और धर्म व्रत, धर्म का व्रत किस प्रकार पालित होगा, इसको देखना आप लोगों का कार्य है। सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान, और सबकी सहमति हो, सबका कल्याण हो, वो प्रेम को पहचान कर कीजिएगा। एक आदमी के प्रेम को मत देखिएगा, यानी खाली भरत के प्रेम को मत देखिएगा, सबके प्रेम को देखिएगा। क्योंकि भरत जितने दिन से घूम रहे हैं चित्रकूट के जंगलों में, कामतगिरी में, तो वनवासियों का प्रेम क्या नहीं देख रहे हैं राम के प्रति? तो उन्हें समझ में आ रहा है कि जिसको हम ये माने बैठे हैं कि अरे हम इतना प्रेम करते हैं कि इनके बिना नहीं रह सकते, मेरे पिता इतना प्रेम करते थे राम से कि प्राण छोड़ दिए। अब देखो किस बात का अहंकार है आपको अपने प्रेम को लेकर के भगवान के प्रति, और हर भक्त को होता है। भरत वचन सुनि देखि स्वभाव, सहित समाज सराहत रहो। भरत जी के ये वचन और उनका स्वभाव, जिस तरह से वो कह रहे हैं बहुत दीनता के साथ, सहित समाज सराहत राव, पूरा समाज और जनक जी भरत जी की सराहना करने लगे। सुगम अगम मृदु मंज कठोरे, अरथ अमित अति आखर थोड़े। उनकी बात सुनने में सरल, समझने में बहुत कठिन है, सुनने में मधुर, सहने में बड़ी कठोर है, क्योंकि किसी न किसी से तो राम छूटेंगे, चाहे वो बहुत मृदुलता से रहे हैं, पर ये सुन सोच के कि ये तो होएगा नहीं कि राम सबको मिल जाए, तो वो कठोर भी है बहुत। अरथ अमित अति आखर थोड़े, भरत जी ने अपनी बात बहुत थोड़े अक्षरों में कही, लेकिन अर्थ उनके अमित है। ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई यस अद्भुत पानी। जैसे
हाथ में दर्पण है और दर्पण में मुख है। निज पानी, अपने हाथ, पानी यानी पानी। जिस प्रकार अपने, ये संसार की बात हो रही, बहुत ही गहरी चौपाई है। इस चौपाई पे अगर चर्चा की जाए तो समय हमेशा कम रहेगा। अपने हाथ में दर्पण है और उस दर्पण में अपना मुख दिख रहा है। गही न जाई अस अद्भुत बानी। फिर भी क्या बात है कि वो हाथ, वो मुख पकड़ में नहीं आता है। इसी तरह ये संसार, जो हम लोग उत्तरकांड में पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अब समझ में आता है कि ये तो प्रतिबिंब है। जब हम स्वयं को नहीं पकड़ पा रहे हैं और जिस दर्पण में हम अपने को देख रहे हैं वो दर्पण भी हमारे हाथ में, तब भी हम अपने आप को पकड़ नहीं पा रहे, यानी जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। और ये हम जानते हैं कि इधर जो बैठे ये सच्चा, उधर जो बैठा है वो सिर्फ छाया है उसकी, जानते हैं। इसी प्रकार ये संसार है, हम जानते हैं कि ये क्षणिक है, मिथ्या है, छाया है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को सब लोग देख लिए हैं, बिंब आज तक कोई नहीं देख पाया है कि किस बिंब का प्रतिबिंब है। ऐसी दीवार बीच में माया की खिंच गई है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई सद्बुद बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू गे, जहां विबुध कुमुद गुजरात। इस प्रकार बातचीत करते हुए राजा जनक, भरत मुनि और सारा समाज वहां गया जहां पे कुमुद को खिलाने वाले रामचंद्रमा के रूप में विराजमान थे। अब क्योंकि सबको इस समय नैराश्य भाव में चले गए, तो रात्रि के लिए कह रहे हैं। और हमेशा शुरू से गोस्वामी जी ने राम को सूर्य और चंद्र दोनों कहा है। भैया दिन रहेगा तो वो सूर्य की तरह आपके जीवन को प्रकाशित रखेंगे, और जब कठिन समय होगा, रात्रि होगी, वो तो चंद्रमा की तरह न केवल प्रकाश देंगे, तब आपको शीतलता भी देंगे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनोवीन गण नव जल जो। ये सब बातचीत जब सबके बीच में हुई, अब सब सोच में पड़ गए कि अयोध्या से चले थे तो बड़े प्रसन्न होकर के चले थे, यूं गए और राम को लेके आ गए। अरे भरत जी के आगे राम जी कहाँ कह पाएंगे, इनका प्रेम देखिए, इनका भाव देखिए, और वो प्रेम के वशीभूत रहने वाले। तो आशा ही हमारे जो गोस्वामी जी ने तारका का वध जिस समय जो हुआ है, उसका तात्पर्य यही है कि जो आशा है उसको मार दो पहले। आशा ही कष्टों का कारण है। आशा कब दुराशा बन जाती है हमें पता नहीं चलता है। तो आशाएं खत्म कर दो। उसका कामना भी है। राम जब वध कर रहे हैं तो राम के लिए कामना का वध है, कि वो किसी कामना से ताड़का का वध नहीं कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उनको अपने लिए कोई कामना नहीं है कि ताड़का का वध करके वो बड़ा विरोचित कार्य करके संसार में स्वयं को सिद्ध कर देंगे। लेकिन संसार के लिए वो एक ऐसी आशा है, जो आशा और दुराशा दो हैं। वो दोष और बड़ा सुंदर प्रसंग है सुबाहु और मारीच, दोष का और पाप का। दोष को समाप्त कर सकते हैं, पाप फिर भाग जाता है, कहीं ना कहीं जाके छुप जाता है कि दोबारा फिर मौका मिलेगा और फिर वो आपके ऊपर आधिपत्य करेगा। मारीच तो जिस तरह सोच के आशा करी, तो अब लो सोच में पड़ गए। अगर ये सोच के चलते कि भाई देखेंगे, पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता, जा तो रहे भरत लिवा पाएंगे कि नहीं, तो शायद इतना सोच नहीं। तो सब इस तरह तड़पने लगे जैसे नया जल पड़ के मछली तड़पने लगती है जब वर्षा का पहला जल पड़ता है। तो आशा तो मिल रही है, लेकिन वो व्याकुल कर रही है। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरख विदेह सनेह से। देवों ने पहले वशिष्ठ जी की दशा देखी, और फिर राजा जनक के स्नेह की दशा देखी। तो राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हारे ही हारे। राम के प्रति भरत जी की जो भक्ति, मैं उनका स्वरूप देखा देवताओं ने, तो सुर स्वार्थी, स्वार्थी देव हृदय में हाहाकार करने। इतना प्रेम, इतना प्रेम, और इतने लोग मिलके चल पड़े। अब भरत, वशिष्ठ, जनक और सब कुछ भूल चुके हैं, केवल राम का प्रेम जानते हैं। नहीं तो जनक जी सोचते कि ये तो विदेह हैं, ये तो समझाएंगे कि नहीं नहीं, इन भावनाओं में मत बहो,
जो धर्मोचित है वो कार्य करो, ऐसे ही तो कहता है ज्ञानी आदमी, अपनी भावनाओं में मत बहो। सबको राम प्रेम में देखा, भय अलेख सोच बस देखा। तो सबने देखा कि यहाँ तो कोई दूसरा भाव ही नहीं है, केवल राम के प्रेम में मगन है सबके सब। तो भय अलेख सोच बस देखा, सबका लेख लेखने वाले देवता जो देते हैं ना सबको देख देख के, वो खुद ही अलेख हो गए, बिल्कुल बेबस हो गए। राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुरराज, रचु हूं प्रपंच ही पंच मिले, ना ही तब है वो राम स्नेह में एक तो संकोची, स्नेह में और संकोची। तो राम स्नेह सकोच बस, राम दो चीज के स्पष्ट कह नहीं पाएंगे। वहां भी बैठे थे, सब देख रहे थे हम लोग, धनुष यज्ञ के समय इतना बुरा भला कह रहे थे सब, राजा जनक राजाओं को, पृथ्वी वीरों से वीर, तब भी बैठे थे, वीर इतने हैं पर बैठे थे, कुछ बोलते नहीं, संकोची बहुत है। तो स्नेह के वश में है और स्वभाव से संकोची है। तो ये सोचते हुए, ये जानते हुए देवराज इंद्र सोच में पड़ गए। रचो प्रपंच ही पंच मिली, तो कहते हैं सब जनों से कि कुछ प्रपंच करो, नहीं तो बना काम फिर बिगड़ना चाहता। मन जो होता है ना, मन, इंद्र मन ही है, वो पल में तोला पल में माशा होता रहता है। जरा सा कुछ जाएगा, उम्मीद बच, हाँ बढ़िया हो गया, जरा सा विपरीत हो गया फिर डर, हाय हाय हाय, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। सुरन सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत। फिर याद किए शारदा को और उनकी सराहना करी, स्तुतियां करी, बड़ी आप तो ये, आप तो वो, सब सराहना। किसी से काम करवाना हो ना, उसकी प्रशंसा करने लगो, फिर उससे जितना चाहे उतना काम करवा लो। तो देवता वही कर रहे हैं और कहते हैं हे देवी, अब हम सब देवता आपकी शरणागत है। अरे भैया, राम के शरणागत हो गए थे, इसके पहले भरत के शरणागत हो गए थे, तब गुरुजी ने बता दिया था कि अब ठीक लाइन पे जा रहे हो, अब ठीक रास्ते में पड़े, तो फिर काहे घूम फिर के फिर अपनी बुद्धि पे आ गए और फिर सरस्वती के शरणागत हो गए। फेरी भरत मत कर निज माया, पाल विविध कुल कर छल छाया। कहते हैं भरत जी अपनी माया चलाओ और भरत जी की बुद्धि को फेरो और देवताओं का पालन करो, कुछ तो छल छाया अपनी दिखाओ। समय हो गया है, हम लोग दोहा संख्या 294 के बाद कल पढ़ेंगे। जैसे जय